हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक लेके आए हैं, तो बने रहेगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपको 95 प्लस लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या श्लोक लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला श्लोक हमने लिया है। यहाँ पे श्लोक क्या, ये पद्यांश से लिया गया है। तो हम लोग कहना चाहेंगे यहाँ पे जो जातक कथा आपका चैप्टर है, तो जातक कथा चैप्टर से हमने लिया है। तो यहाँ पे जातक कथा जो चैप्टर, उसमें उलूक जातक्रम पाठ से, उलूक जातक्रम जो आपका पाठ है उससे हमने ये गद्यांश लिया है। तो हम लोग इस गद्यांश की बात करेंगे। गद्यांश है क्या आपका, हमने मात्र आपके 1 2 3 4 5 मात्र 5 गद्यांश ही लिए हैं। अब इससे आपको कोई ना कोई गद्यांश जरूर मिल जाएगा। श्लोक इससे 100% श्योर आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अब श्लोक है क्या आपका। श्लोक आपका है दोस्तों, देखिएगा, नामे रोचते भद्रम, नामे रोचते भद्रम वालोक कस्याभिवेचिनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो यह श्लोक है, यह पढ़ने का ढंग होता है। अगर आपको याद नहीं होता है, आप गा के पढ़िएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है, यह गद्यांश लिखा कैसे जाता है, इसका संदर्भ क्या लिखा जाता है। हमको संदर्भ लिखना ही नहीं आता है। अब हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम से लिया गया है। उलूक जातकम से लिया गया है। अब हमें क्या इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो हिंदी अनुवाद हमें क्या करना है, हमने क्या बोला था, नामे रोचते भद्रम वा उलूक कस्याभिवेशनम। मतलब है, बोल रहा है किसी व्यक्ति के लिए कि तुम्हारा जो उल्लू है ना भाई, यहाँ पे देखिएगा, नामे रोचते भद्रम उलूक कस्या, उलूक मतलब क्या, उल्लू। तो तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बोल रहा है, तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस अब आगे देखिएगा, अक्रुद्ध मतलब क्रोध, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोधहीन। तो देखिएगा, अक्रुद्ध मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति। मतलब क्या हो रहा है, इस क्रोधहीन का सुख देखो क्रोध में कैसा होगा, इस क्रोधहीन का सुख देखो क्रोध में कैसा होगा। तो अर्थ क्या हुआ, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। क्रोधहीन का सुख देखो क्रोध में कैसा होगा, क्रोधहीन का सुख देखो क्रोध में कैसा होगा। अब आगे हम लोग श्लोक देखते हैं कि दूसरा श्लोक आपका क्या है। दूसरा श्लोक आपका है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेद सुखम। मतलब क्या है, अब हम इसका संदर्भ की बात करें तो इसका संदर्भ दोस्तों क्या होगा, संदर्भ दोस्तों होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। तो ये सभी हमने सुभाषित रत्नानि से ही लिए हैं। तो यहाँ पे इससे आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अब इसका अर्थ क्या होगा, क्या बोल रहा है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, सुख चाहने वाले को विद्या कहां। अब कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। आगे देखिएगा, सुखार्थी व तजेत विद्याम, सुखार्थी व तजेत विद्याम। तो क्या बोल रहा है, सुख की इच्छा करने वाले को, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। आगे आपसे बोल रहा है, विद्यार्थी व तजेद सुखम, विद्यार्थी व तजेद सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। आगे देखिएगा, हमने फिर आपका एक लिया है, फिर श्लोक आपका है, देखिएगा क्या श्लोक आपका है। श्लोक बोल रहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा, जल बिंदु निपातेन
क्या बोल रहा है, क्रमशः पूरते घटा। फिर क्या बोल रहा है, सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। धर्मस्य च धनस्य च मतलब क्या है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा मतलब क्या बोल रहा है, जल की बूंद बूंद गिरने से, जल की बूंद बूंद गिरने से, घटा मानी क्या होता है, घड़ा, तो जल की बूंद बूंद गिरने से क्या होता है, घड़ा भर जाता है। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। अब यहां पे क्या आगे बोल रहा है, आगे हम लोग देखते हैं, सा हेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। तो मतलब क्या है, यही समस्त विद्याओं धर्म, यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। अगर आप लोग शुरू में, हम आप लोगों की अगर बात करते हैं, अगर आप लोग शुरू में थोड़ा थोड़ा अगर पढ़े होते तो आज एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाता और पेपर देने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब हमको क्या लगता है ना कि हम लोग सभी तैयारी कर लें, फिजिक्स भी पढ़ लें, केमिस्ट्री भी पढ़ लें, बायो भी पढ़ लें, मैथ भी पढ़ लें, मतलब ऑल सब्जेक्ट पढ़ लें, एकदम तैयारी हो जाए, 400 प्लस आ जाए। ऐसा बहुत असंभव होता है। अगर हम लोग क्या करें, अगर क्रम से तभी पढ़े होते तो आज कोई ही प्रॉब्लम नहीं होती। तो मतलब हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके, तो मतलब क्या, अभी भी अगर आप लोग लग जाइएगा तो अभी भी कोई रोक नहीं सकता आपको 400 प्लस लाने से। मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या है ना, वो धर्म और धन का संचय किया जा सकता है। अगर थोड़े थोड़े, अब कोई भी व्यक्ति ना तो एकदम करोड़पति तो नहीं हो जाएगा। जब एकदम करोड़पति नहीं हो जाएगा तो मतलब क्या, एक एक रुपए करके ही तो संचित करना पड़ेगा। तो वही क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन तो जरूर हो जाएगा, एक ना एक दिन तो जरूर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, अगला आपका है, देखिएगा, उदेति सविता ताम्र स्त्राम, उदेति सविता ताम्र स्त्राम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। मतलब देखिएगा, महता मुक रूपता, तो मतलब क्या, फिर देख लीजिएगा, उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। अब यहां पे क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इसका अर्थ है क्या। केवल आपको क्या पढ़ना है, अर्थ निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिएगा, उदेति सविता ताम्रस्त्रम, उदेति सविता ताम्रस्त्रम। उदित मतलब उदित, मतलब क्या उदित होता है, सूर्य। तो सूर्य जो होता है ना, उदेति सविता ताम्रस्त्रम एवास्तमेति च, मतलब क्या है, सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। सूर्य उदय के समय भी लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। अब यहाँ पे एवास्त मतलब क्या है, अस्त के समय भी लाल होता है। अब आगे क्या बोले, संपत्तो च विपत्तो च महतामेक रूपता, महतामेक रूपता मतलब क्या है कि महान जो पुरुष होगा, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति अर्थात मतलब हम लोग कह सकते हैं सुख और दुख में भी एक जैसे होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसके पास ज्यादा अगर धन होगा तो वह भी नहीं बोलेगा, और जिसके पास ज्यादा विद्या होगी वह भी नहीं बोलेगा, और जिसको क्या बोलते हैं ना, जिसको कम ज्ञान होगा वो ज्यादा उछलेगा। मतलब अधगर के गरी छलकत जाए वरे मलैया चुप पे जाए। मतलब क्या है, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा वो क्या करेगा, जिसको थोड़ा ज्ञान होगा वो बहुत ज्यादा उगलेगा। अगर किसी को आंसर पता, जैसे हम लोग बोल दें कि 2 दूनी 4, तो तुरंत बता देगा कितना होता है, 4 होता है। कट्ठे 12 तुरंत नहीं बता पाएगा, मतलब उसको ज्ञान नहीं है इतना, है ना भाई। तो 1.5 8 12 होता है भाई। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला आपका क्या है, देखिएगा, अगला बहुत ही सरल है। देखिएगा, विद्या विवादाय धनम, देखिएगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परपीडनाय खलस्य, देखिएगा, खलस्य साधो विपरीत मतच्छनाय दानाय चारक्षणाय। अब उसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है विद्या विवादाय धनम, विद्या विवादाय धनम। अब उसने बोला है मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय, परेशा पर पीडनाय मतलब क्या है, इसमें एक दुष्ट व्यक्ति की व्यक्त की गई है। किसकी, जो दुष्ट होगा, दुष्ट होगा वो क्या करेगा, विद्या के लिए विवाद करेगा। भाई दुष्ट की जो विद्या होगी वो किसके लिए होगी, विवाद के लिए। जो दुष्ट होगा वो क्या सोचेगा कि ये भी हमको मिल जाए, वो भी हमको मिल जाए, तो मतलब विवाद ज्यादा करेगा। जो धन, उसके पास जो धन होगा वो मद के लिए होगा, मतलब कैसे किसी को बिगाड़ा जाए, मद के लिए मतलब खराबी के लिए, है ना। और शक्ति जो होगी वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होगी, दूसरों को क्या होगी, पीड़ा पहुंचाने के लिए। देखिएगा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति,
विद्या विवादाय धनम। तो मतलब क्या है, दुष्ट की जो विद्या बेकार मनुष्य, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, और धन जो होगा ना मद के लिए, धन होगा मद के लिए। फिर आगे बोल रहा है शक्ति परेशा परिपीडनाय, जो शक्ति होगी, शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए, शक्ति दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। अब आगे आपसे बोला है खलस्य साधु विपरीत मित जानाय। आगे आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपसे बोला इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होगा, सज्जन व्यक्ति जो होगा, विद्या उसके पास जो होगी वो ज्ञान के लिए होगी। अब विद्या होगी ज्ञान के लिए, और जो धन होगा वो किसके लिए होगा, मदद के लिए या दान के लिए, मदद के लिए या दान के लिए। और शक्ति दूसरों को रक्षणाय, मतलब क्या बोल रहा है, दानाय दानाय चा रक्षणाय, मतलब जो शक्ति होगी वो दूसरों की रक्षा के लिए होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।